ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। ओम नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने। सत्यशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां ईश्वरमोक्षः तत्कारणं साङ्गेयवादिगम्यं नास्ति सांगसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्। स्थिर और सुखद आसन। आसन लगाकर हम बैठे हैं। हमारे अंतःकरण के भीतर एक सुख की प्रवाह चल रही है। दुखद नहीं। यदि दुख मिल रहा हो तो वो आसन नहीं है। स्थिर है, सुखम। स्थिर हो और सुखद हो। आराम से ढीला छोड़ दे रहे हैं शरीर को और शरीर अपने आप स्थिर होती चली जा रही है। आसन लगाते ही एक आनंद भाव हो रहा है। कि हम ध्यान का अभ्यास करने बैठे हैं। अनुकूल ध्येय विषय को हम स्मरण कर रहे हैं, जो हमारा अभिष्ट, जो हमें त्रिविध दुख से मुक्ति दे, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त जितने भी भाव हैं, उन सबों को हम त्याग करते जा रहे हैं, त्याग करते जा रहे हैं। हमारे चित्त में, हमारे दिमाग में, हमारे ध्यान में एक ज्ञाता भाव की स्मृति बनी हुई है। हम जानते हैं कि हमें ज्ञाता भाव में स्थिति करनी है। हम ये भी जानते हैं कि हमें ज्ञाता भाव में हमारा चित्त एकाग्र भूमि लाभ करे। बस आराम से हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं।
हमारा ज्ञाता भाव का तो स्मरण अभिष्ट, लेकिन इस ज्ञाता भाव जो दृष्टा देखने वाला, इस देखने की स्मृति छोड़ करके इस देखने के अतिरिक्त जो भी दृश्य है सब हमारे प्रतिकूल है। हम उन प्रतिकूलों से लड़ रहे हैं जो इस देखने वाले के भाव के अतिरिक्त जो भी सब दृश्य, देखने वाला दृष्टा और इस देखने वाले दृष्टा के अतिरिक्त सब दृश्य, हम केवल दृष्टा को रक्षा करते हुए, दृष्टा के स्मृति को रक्षा करते हुए और सब भाव से लड़ रहे हैं। सांस ले रहे हैं और दृष्टा भाव की स्मृति बनी हुई है। हमारे चित्त के भीतर देखने का ज्ञान स्थिर है। और जब हम श्वास देख रहे हैं तो इस देखने के भाव के अतिरिक्त सभी को तोड़ दे रहा है, सभी को तोड़ते चले जा रहे हैं। इधर तोड़ रहे हैं, इधर दृष्टा भाव हमारा स्थिर होता चला जा रहा है। हमारे चित्त में, हमारे चित्त भूमि में ये देखने भाव का पवित्रतम अमृतत्व की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। बस श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लेते में भी दृष्टा भाव का स्मरण बना हुआ है, छोड़ते में भी दृष्टा भाव का स्मरण बना हुआ है। लेकिन हम छोड़ते समय दृष्टा भाव की प्रगाढ़ता के उद्देश्य से, देखने का भाव का अंत न हो, स्थिरता बनी रहे चित्त में, इस उद्देश्य से चित्त के चारों तरफ जो दृश्य है, जिस चित्त में केवल देखने का भाव है, उस देखने के भाव के अतिरिक्त जितने भी दृश्य है सबको प्रश्वास से, श्वास फेंक रहे हैं तो सबको उड़ा दे रहा है। सारे मेड़ को तोड़ दे रहे हैं और देखने के भाव का जल चित्त रूपी क्यारी में आकर के, चित्त भूमि में आकर के स्थिर हो जा रहा है। हम मेड़ तोड़ते चले जा रहे हैं, दृश्य ही हमारा मेड़ है। खेत में क्यारी है, क्यारी में मेड़ है, उस मेड़ को तोड़ते चले जा रहे हैं। एक क्यारी का जल दूसरे क्यारी में निर्गत हो रहा है। ये दिव्य ऋषि प्रकृति का संस्कार हम भीतर बना रहे हैं। ऋषित्व की ये प्रकृति है। ये भगवान हिरण्यगर्भ चित्त की संस्कार है। उस चित्त के स्वरूप को हम अपने चित्त में धारण कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त सबको तोड़ दे रहे हैं, झटक दे रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए। ये वैराग्य ही सबको झटक देना हुआ है। जब वैराग्य कर रहे हैं तब भी हमारे बोध स्थान पर एक स्मृति बनी हुई है देखने के भाव की।
जब हम सांस ले रहे हैं तब भी समस्त दृश्य को छोड़ करके हम बोध स्थान पर देखने के भाव रूप दृष्टा भाव को अपना रहे हैं। अब जब हम श्वास सेक रहे हैं तो सब को तोड़ दे रहे हैं और हमारे बोध स्थान पर देखने के भाव का स्थिरता की प्रगाढ़ता हर श्वास हर पल बढ़ती चली जा रही है। जैसे ये देखने का भाव का ज्ञान हमें निरंतर अपनी तरफ खींचते चला जा रहा है, ये ज्ञान खींचते चला जा रहा है, जैसे शांति की तरफ हमें ले चल रहा है। ये हमें शांति सुख की तरफ ले चल रहा है। इस शांति सुख में कोई ऊब नहीं, कोई थकान नहीं, कोई क्लांति नहीं, कोई अवसाद नहीं, इसमें आनंद ही आनंद है। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं सबको, बस केवल आत्मस्मृति को देखने के भाव के स्मरण को रक्षा करते हुए धीरे से श्वास को फेंक रहे हैं। वैराग्य पूर्वक सब दृश्य समाप्त हो जा रहा है, सब दृश्य रूपी मेल को तोड़ दे रहा है और हमारा जल, हमारा देखने के भाव रूप जल सब हमारे चित्त में आकर के ठहर जा रहा है। बस मेड़ तोड़ते चले जा रहे हैं। वो मेड़ है दृश्य की, वो मेड़ है दैहिक प्रवृत्ति की, दैहिक प्रकृति की। तो बार बार हम श्वास ले रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं ध्यान का, ध्यान के भीतर देखने का भाव है। और ध्यान भी देखने के भाव को अवलंबन किया हुआ है। और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो ध्यान के भीतर जो देखने का भाव है स्थिर भाव है। इस स्थिरता के अतिरिक्त जितने भी परिणामी दृश्य हैं उन सब से वैराग्य करते चले जा रहे हैं। फटाफट श्वास ले रहे हैं और वो स्थान पर स्थिर ध्यान बना हुआ है। उसके स्थिरता के उद्देश्य से, उसकी रक्षा के उद्देश्य से उस स्मृति को बनाए रखकर धीरे से श्वास को फेंक रहे हैं, ऐसे जैसे हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ न चाहना रूप वैराग्य ही मेड़ को तोड़ देना होगा। क्योंकि चाहेंगे तो वही प्रवृत्ति चाहेंगे जो शारीरिक प्रवृत्ति के अनुकूल है, और ये किसी शारीरिक प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। ये इसमें कोई दैहिक प्रवृत्ति नहीं है, इसमें दिव्य ऋषित्व की, बुद्धत्व की प्रकृति है। बार बार हम श्वास ले रहे हैं और एक स्मरण बना करके ले रहे हैं कि हमें ये ध्यान में जो दृष्टा भाव है, दृष्टा जो देखने वाला है, ये देखने वाले का देखना भाव हमारे चित्त में बना हुआ है और हम श्वास इस तरह से फेंक रहे हैं जैसे हमें कुछ नहीं चाहिए। मेड़ को तोड़ते जा रहे हैं, वैराग्य साधित हो रहा है और ये जो सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान के प्रति स्थिरता, अनुराग बढ़ती चली जाती है। हम इस देखने के भाव को अपने भीतर बसीभूत करना चाहते हैं। ये देखने के ज्ञान चित्त के अंदर सदा काल के लिए स्थिर हो जाए, इस ज्ञान को हम इस तरह से वश में करना चाहते हैं।
निरंतर हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो सब मेड़ को तोड़ दे रहे हैं, मेड़ तोड़ते चले जा रहे हैं। मेड़ तोड़ने का मतलब है वैराग्य, मेड़ तोड़ने का मतलब है कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर हमारा मन चाहता है तो ये दैहिक प्रवृत्ति के अनुसार सुख का लोभ ही को चाहेगा। कहीं सुख होगा तो कहीं दुख होगा तो कहीं मोह होगा, इन तीन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कहीं सुख से राग होगा तो कहीं दुख से द्वेष होगा, विद्वेष होगा, कहीं मोह से, जिससे मोह है उसके नाश होने का मृत्यु भय होगा। और जागृत है, इस दैहिक प्रवृत्ति है जागृत। आधे जागेंगे, आधी जागृति जा रही है, आधी नींद आ रही है, ऐसे तंद्रावस्था में स्वप्न भी है, ये सब दैहिक प्रवृत्ति है। और सुषुप्ति भी है, इस देह का ही शारीरिक प्रवृत्ति है। ये सब शरीर ने बाह्य जगत के सुख को लिया है, सुख से राग किया, आसक्ति हुआ है, दुख मिला है, दुख से विद्वेष किया है, जिससे मोह है उसकी रक्षा किया है, उसका नाश न हो इस भय से भयभीत होकर मृत्यु भय से आक्रांत। कहीं जागृत, कहीं स्वप्न, तो कहीं सुषुप्ति, ये सब शरीर का धर्म है। लेकिन ये जो मेड़ तोड़ रहे हैं, ये ऋषित्व की प्रकृति को आपूर्ण बना रहे हैं। हम ऋषि के प्रवृत्ति अनुसार ऋषित्व के ज्ञान के भीतर प्रवेश कर जा रहे हैं। श्वास ले रहे हैं और बोध स्थान पर दृष्टा भाव बना हुआ है। चित्त में ध्यान में ज्ञान दृष्टा भाव का स्थिर होता चला जा रहा है। जब श्वास सीख रहे हैं तो वैराग्य पूर्वक अभ्यास वैराग्य से हम अपने समस्त दैहिक प्रवृत्ति को क्षीण करके चले जा रहे हैं। जरा सा सुख के लोभ में जो हम दैहिक प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के विषयों में विचरण करते हैं, इसको हम साफ करके चले जा रहे हैं। इस संस्कार को हम मिटाते चले जा रहे हैं। जब हम श्वास फेंक रहे हैं तो वैराग्य पूर्वक फेंक रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सब सारे मेड़ को तोड़ दे रहे हैं। और जो चित्त भूमि जो हमारा क्षेत्र, उसमें देखने के भाव का संस्कार पूर्ण रूप से बनता चला जा रहा है। हम आनंदित कि हम अभ्यास अपने स्वरूप सत्ता भी कर रहे हैं, दृष्टा भाव का अभ्यास कर रहे हैं कि चित्त में सदाकाल के लिए ठहर जाए, और इस दृष्टा भाव के अतिरिक्त चित्त में कुछ भी ना आवे, इसलिए वैराग्य करके चले जा रहे हैं। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ दे रहे हैं। इस भाव से छोड़ रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब कुछ नहीं चाहिए इस तरह से भाव कर रहे हैं तो बोध स्थान पर देखना और चटकार हो जा रहा है, देखना और गढ़िया जा रहा है, गाढ़ा हो जा रहा है, प्रगाढ़ हो जा रहा है, एकदम सुंदर शुद्धतम निखर कर प्रखर हो जा रहा है। जब हम वैराग्य कर रहे हैं तो हमारा ये देखने का भाव बढ़ता चला जा रहा है। जितना वैराग्य कर रहे हैं उतना ही अभ्यास में हमारी स्थिति दूनी होती चली जा रही है। जो दुर्बल, जो चित्त में दुर्बलता रही, वो सबल होता चला जा रहा है। हम मुट्ठी से किसी चीज को बहुत जोर से पकड़े हुए हैं, कितने देर तक पकड़े रहेंगे, कब तक मुट्ठी थक न जाए।
थकेगी, मुट्ठी खुल जाएगी, जो मुट्ठी के अंदर है वो गिर जाएगा। उसी प्रकार से हम चित्त में ध्यान को और ध्यान में दृष्टा भाव को अवलंबन कर चित्त को बलिष्ठ बना रहे हैं। ऐसा अभ्यास उसको करा रहे हैं कि वो हर क्षण देखने के भाव में उपस्थित बना रहे, हर क्षण चित्त में देखने के भाव की उपस्थिति का अंत न हो, इस तरह से एक संकल्प करते हुए हर क्षण देखने के भाव को रक्षा कर रहे हैं। जब श्वास ले रहे हैं तो अभ्यास, जब श्वास छोड़ रहे हैं तो उसकी रक्षा करते हुए वैराग्य। आराम से श्वास ले रहे हैं और आहिस्ते 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 छोड़ दे रहे हैं। धकाधक श्वास ले रहे हैं और बोध स्थान पर स्मरण करा दे रहा है, बोध में सबोध भाव को, दृष्टा भाव को, और सब कुछ नहीं। इंद्रियों का विषय है वो भी नहीं चाहिए, जिन जिन विषयों से हमारी आसक्ति है वो भी विषय नहीं चाहिए, जिन जिन विषय से कुछ आसक्ति क्षीण हुआ है वो भी नहीं चाहिए, और जो मन के द्वारा जो मन में विषय उद्भूत होती उसके प्रति एक राग द्वेष रहता है, वो मन के एक इंद्रिय के भीतर जो संस्कार है वो भी नहीं चाहिए। भीतर संकल्प उठ रहा है, उठने दें, लेकिन हमारा जैसे वैराग्य बनता चला जा रहा है। हम अभ्यास का भी संस्कार बना रहे हैं, हम वैराग्य का भी संस्कार बना रहे हैं। हम अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के समतुल्य संस्कार बनाते चले जा रहे हैं। जब श्वास ले रहे हैं तो बोध स्थान पर देखने का भाव उपस्थित है, जब छोड़ रहे हैं तो देखने का भाव और प्रगाढ़ हो जाए, इस उद्देश्य से श्वास छोड़ रहे हैं कि हमें देखने का भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। हम किसी को देखना नहीं चाहते, हम केवल देख रहे हैं। स्वतंत्र देखना हमारा अपने ही देखने का अनुभव कर रहा है। बस आराम से सांस ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ दे रहे हैं। जरा भी जल्दी नहीं कर रहे हैं, बस केवल स्मृति की रक्षा कर रहे हैं। वैराग्य वो है जो ज्ञान को वशीभूत, जो हमारा अभिष्ट एक ज्ञान है, वो एक ज्ञान चित्त में स्थिर बना रहे अनंत काल के लिए, उसका नाम है वैराग्य। जो चित्त में देखने का भाव रूप दृष्टा का ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे चित्त के वश में हो जाए। चित्त के भीतर रातों दिन ये वशीकार संज्ञा वैराग्य, वशीकार नामक वशीभूत हो जाए, हमारे वश में हो जाए, इस तरह का ज्ञान का नाम वैराग्य है। बस आराम से श्वास ले रहे हैं और आहिस्ते से छोड़ दे रहे हैं। छोड़ते समय वैराग्य है कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भाव से, भाषा से नहीं। भाषा नहीं बोलना है कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। श्वास छोड़ रहे हैं केवल बोध स्थान पर देखने के भाव की रक्षा के लिए, और देखने के भाव के भीतर और देखना भाव मजबूत हो, देखना भाव मजबूत होता चला जा रहा है, दृढ़ होता चला जा रहा है।
हमारा चित्त वीर्य के साथ अभ्यास कर रहा है और वीर्य सह वैराग्य करते हुए बौद्ध स्थान पर देखने का भाव को स्थिर रखे चला जा रहा है। बस आराम से सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं। ले रहे हैं तो देखना भाव बना हुआ है, जब छोड़ रहे हैं तो देखते हुए कुछ नहीं चाहिए, देखने का स्मरण करते हुए कुछ नहीं चाहिए, दृष्टा भाव की स्मृति को रक्षा करते हुए हमें कुछ भी नहीं चाहिए दृश्य जगत का। तो हो क्या रहा है, देखने वाला दृष्टा एक रस बंधा चला जा रहा है। बस आराम से ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं, एकदम ढीला छोड़ दे रहे हैं। शरीर पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। शरीर के प्रति जो भी प्रयत्न है उन सब प्रयत्नों को ढीला छोड़ देना। तो आराम से ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। स्थिरता दूनी होती चली जा रही है, तिगुनी चौगुनी होती चली जा रही है। और जितना स्थिरता, जितना दृष्टा भाव का ज्ञान स्थिर हो रहा है, उतना ही हमारा चित्त दृष्टा भाव के ज्ञान को अपने ही अंदर, अपने ही वश में ये चला जा रहा है। तो सारांश से श्वास ले रहे हैं और आस्ते आस्ते छोड़ दे रहे हैं। जब छोड़ रहे हैं तो दृष्टा भाव उज्ज्वल गज्जलमान दीप्यमान दृष्टा भाव निखर कर प्रकाशित हो रहा है। ऐसा स्वयं प्रकाश भाव प्रकट हो रहा है। जब सांस छोड़ रहे हैं तो उसका अतिरिक्त पर कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भाव से हम श्वास ले रहे हैं तो अपने चित्त के भीतर ध्यान को, अभीष्ट ध्यान को, ध्यान के भीतर दृष्टा भाव को रक्षा कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं श्वास लेते ही। और जब छोड़ रहे हैं तो सबसे वैराग्य हो जा रहा है, केवल वैराग्य कर रहे हैं। वैराग्य करके ही बौद्ध स्थान पर देखने का भाव और गाढ़ हो गया, क्योंकि अवैराग्य ही हमारे प्रगाढ़त्व की अंतराय है। और वैराग्य जो हमारा अविष्ट शांतिदायी दृष्टा भाव है, उसे दुर्बल कर देता है अवैराग्य। और वैराग्य उसको बलिष्ठ करता है, उसको निखारता है, उसकी स्थिरता को बढ़ाता है। वैराग्य वो चीज है। हम श्वास ले रहे हैं तभी वैराग्य भाव बना हुआ है अभ्यास के साथ। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो पूर्ण वैराग्य करते हुए आंतरिक मानसिक वैराग्य किए चले जा रहे हैं। बस आराम से बहते चले जा रहे हैं बौद्ध स्थान पर, और श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वही अभ्यास, वही वैराग्य बना हुआ है। उसका एक रेज, उसकी एक प्रवाह बनी हुई है। बस इसका अंत न हो, प्राण का अंत हो और ये बना ही रहे तो हम अमर हो गए हैं। फिर हमें कभी भी जन्मना नहीं पड़ेगा, फिर कभी मरना नहीं पड़ेगा। हम अनंत काल के लिए इसी ध्यान में अमरत्व को प्राप्त कर लिए। इसी उद्देश्य से शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।